टाइम हम लोग ऐसे वक्त में कि जैसे काम में फंसे हो तो उसको हम ध्यान नहीं करते हैं। उसका नाम है यूटीआई, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों होता है ये यूरिनरी इन्फेक्शन? नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नारी बैक टू नेचर सीरीज़ में जो हम लास्ट कितने ही वक्त से ये सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी लेडीज़ के लिए, नारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का है। उसका नाम है यूटीआई, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों होता है ये यूरिनरी इन्फेक्शन? कौन से रीज़न है, क्या क्या कॉजेज़ है? तो जब भी यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ड्यू टू अगेन कुदरत के खिलाफ जाते हैं, अन्न का विहार नहीं करते और जो हम आचरण करते हैं, जो हमें प्रॉपर वे में टेक करना है फूड, उसका भी हम प्रॉपर तरीके से कब क्या खाना है वो हम ध्यान नहीं रखते। तो उसी वजह से हमें ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो हमें ये देखना है कि यूटीआई में एग्जैक्टली होता क्या है। यूटीआई जब होता है यानी कि यूरिन इन्फेक्शन, आपको किडनी में, यूट्रा में और यूरिनरी जो हमारा चैनल है यानी कि मूत्र मार्ग है, वहाँ पे कुछ न कुछ गंदगी आ जाती है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, शरीर में गंदगी जब आती है तब आपको दिखता है खून में खराबी आ जाती है, तो आपको दिखता है स्किन के प्रॉब्लम्स। शरीर में गंदगी आती है और वो अगर हमारे बॉडी के अंदर अपान वायु, प्राण वायु में, उदान वायु में आ जाती है तो आपको दिखता है धीरे धीरे शरीर फूला हुआ दिखता है। शरीर में जब बहुत ही गंदगी आ जाती है तो वो हड्डियों में भी प्रॉब्लम्स दिखता है और आप देख सकते हो अर्थराइटिस के। तो उसी तरह से जब खून में, जब यूरिन में, शरीर में गंदगी आ जाती है तब आपको देख सकते हो आप यूरिनरी ट्रैक में आपको खून कभी कभी आ सकता है। यूरिन पास करते हो तब कलर डिस्कलरेशन होता है, रुक रुक के यूरिन आपका पास होता है। आप जाते हो लेकिन यूरिन ईजीली पास नहीं होता है। आपके पेट के नीचे दर्द होता है, कमर पे दर्द होता है, थोड़ा सा आपको वीकनेस जैसा भी लगता है कि मुझे यूरिन करते समय फोर्स लगाना पड़ रहा है, या फिर लग रहा है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है कि यूरिन आता है। तब इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको दिखता है कि आपको फीवर सा महसूस होता है और शरीर में एक तरह से हीट का एहसास होता है, पाँव में ठंडपन का एहसास होता है। और जब किडनी में यानी कि ब्लैडर में बहुत सारा गंदगी हो जाता है तब आपको क्या महसूस होता है? आपको दिखता है आप रात को सो जाते हो और सुबह जब आप उठते हो तो आपके चेहरा फूला हुआ दिखता है, आपके हाथ पैरों में सूजन सा महसूस होता है। तो ये सारा जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, वो ड्यू टू द गंदगी हमें मिलती है अपने ब्लैडर, हमें मिलती है यूरिनरी ट्रैक क्लीन न होने की वजह से। तो हमें ऑलवेज वो ध्यान रखना है कि हमारा यूरिनरी ट्रैक कैसे क्लीन होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। समटाइम ड्यू टू द अनहाइजेनिक, उसी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम्स होता है। नाउ द मेन थिंग इज, मैं आपको बताती हूँ कि आपको यूरिनरी ट्रैक्स में क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला रीज़न है पेल्विक रीजन। आप सभी को दिखा दूं कि पेल्विक रीजन, पेड़ू के नीचे का पार्ट, वहाँ पे जो कोर मसल्स आए होते हैं, पेल्विक रीजन पेड़ू के नीचे जहाँ पे यूटेरिया होता है, यहाँ पे यूट्रस अपना होता है। तो यूट्रस से ही आपको मेंस्ट्रुअल के जो हमारे पीरियड्स हैं वो रेगुलर में आते हैं, इरेगुलर कभी दिखते हैं आपको, वो बस इसी के वजह से, डिटॉक्स के वजह से ही आपको दिखते हैं कि यूट्रस में कभी आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स अच्छी तरह से फ्लो होते हैं, आपको दर्द नहीं होता है।
तो वही जब यूट्रस के आगे जब आप जाते हो तो वो वहाँ पे हीट, क्योंकि ड्यू टू द हीट ही हम पीरियड्स में प्रॉपर होते हैं। तो जब ये यूट्रस के सराउंडिंग में यूट्रस के नीचे हीट यानी कि पित्त, गर्मी का प्रकोप जब बढ़ जाता है तब यूटीआई के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। जब शरीर में गर्मी बहुत बढ़ने लगती है तब हमारे शरीर से जो भी फ्लूइड निकलता है वो भी हीट, जलन वाला लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लेडीज़ है वो टाइट कपड़े पहनती है, लेगिंग्स पहनती है, सिंथेटिक वाले पहनती है और लाइक पॉली सिंथेटिक वाले पहनती है, कॉटन वाले नहीं पहनती। तो वो क्या हो जाता है, आपके जांघों के साइड पे आप महसूस करते हो, हीट का एहसास महसूस कर सकते हो, वहाँ पे रेड रेड पैचेस का एहसास कर सकते हो। आपकी अंडरगारमेंट्स बार बार गीली हो जाती है लेकिन टाइम नहीं है तो वो चेंज नहीं होता है। दूसरा, काम में इतना औरत बिजी रहती है, वो पानी भी पीने की उसको क्षमता नहीं रहती कि मैं पानी बैठ के पी लूँ। और यही रीज़न से मैं सभी को बोलना चाहूँगी, आप काम कीजिए, आप ऑफिस का काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन प्रॉपर आपका शरीर से टॉक्सिन्स निकलना चाहिए। हमारे पंच महाभूत यानी कि नेचर के देवता, नेचर की माँ ने हमें बहुत अच्छा सोर्स दिया हुआ है, तो वो सोर्स को इस्तेमाल किए। जब जब शरीर का नेचर बिगड़ता है तो कोई ना कोई ट्रैक में गंदगी आ जाती है, बस वही गंदगी को आपको देखना है। जब आपको लगता है कि मुझे जलन हो रही है यूरिन करते समय, मुझे पेन का एहसास हो रहा है, मुझे थोड़ा सा शरीर फीवर जैसा लग रहा है, या फिर मैं जब वॉशरूम जाती हूँ तो मुझे झाग दिख रही है, जब मैं वॉशरूम करती हूँ मुझे झाग जैसा, जैसे किसी ने सर्फ या एक्सेल डाल दिया हो, तो आपको समझना है कि मेरे शरीर में गंदगी भर गई है, टॉक्सिन्स भर गया है, मेरे किडनी में, मेरे यूथेरिया में, मेरे मूत्र मार्ग में भरने लगा है। और उसी वजह से गर्मी के टाइम ठंडी, ठंडी के टाइम गर्मी आपको महसूस होती है, आपके पैर ठंडे से महसूस आपको होते हैं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ईश्वर ने, परमात्मा ने बॉडी में ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जो प्रॉपर वे में अगर आप डालते हो तो वो फिल्टर होके बाहर निकालता है। लेकिन अगर हम ऐसा खाना डालते हैं, ऑलरेडी हमारी शरीर हीट वाली है और आप तला भुना स्पाइसी और हैवी मटेरियल वाला खाते हो तो क्या होता है, हीट और दूसरा भी हीट हो जाता है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, प्रकृति के साथ रहिए। अन्न ही परब्रह्म, अन्न को कैसे खाना है, कब मुझे वाटर एंजल को, यानी कि प्रकृति से हमें जो एंजल्स मिलते हैं उसमें है वाटर एंजल, कब मुझे वाटर एंजल को यूज़ करना है, कब मुझे एंजल ऑफ अर्थ का यूज़ करना है, वो हमें ध्यान में रखना है। लेकिन जब ये यूटीआई का प्रॉब्लम्स आता है तब हमारा एंजल ऑफ वाटर बहुत काम करता है। जैसे कि आपको बता दूं कि आप जब सुबह उठते हो, इसको रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बार्ली वाटर, जौ जो मोटा अनाज है, जो मिलेट्स है, हम भूल चुके हैं, तो उसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट्स है कि आपके सारा पित्त को ठंडा करता है। जब जब शरीर में पित्त यानी कि गर्मी की बढ़ती है, ऊपर हॉट होता है, आपका धीरे धीरे यहाँ का जो है डाइजेशन सिस्टम जो अपना है नाभि के नीचे, जिसे अपान वायु बोला जाता है, वो अपान वायु में गड़बड़ी हो जाती है। पंच प्राण है, उसमें अपान वायु में गड़बड़ी होने के वजह से हमें देखने को मिलता है कि आगे के पैसेज में हीट, अग्नि बहुत दहा दे रही है। तो हमारे भोजन में हमें ठंडा, जो दिखने में ठंडा नहीं, जो बासी नहीं, लेकिन फ्रेश फूड खाना है, रॉ फूड खाना है, अल्कलाइन फूड खाना है हमें। जब हमारे शरीर में एक है एसिडिक और एक है अल्कलाइन, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलो, एसिड को घटाइए, अल्कलाइन फूड को ज़्यादा कीजिए। जितना अल्कलाइन फूड ज़्यादा होगा, आपका फीवर डाउन होगा, पेन रिलीज होगा, इन्फ्लामेशन आपका रिलीज होगा। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आंखों के नीचे आपको पफीनेस दिखती है। आप जब सो जाते हो तो आपके पाँव में एक आपको लगता है जैसे सूजन, बहुत बड़ा हत्ती की तरह पैर हो गया है। ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो बाहर से आप कितना भी केमिकल्स लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है। अंदर से क्लीन करना है, बाहर से कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें अंदर की सिस्टम को क्लीन करना है। हमारा शरीर हीट है तो हमें उसको बढ़ावा नहीं देना है, उसको नॉर्मल रखना है। तो यूटीआई के प्रॉब्लम्स को एक ध्यान रखना, आपको जब भी आप शेड्यूल में रहते हो तब आपको ध्यान रखना है। आफ्टर एंड आपको क्लिनजिंग बहुत अच्छी तरह से करना है। जो यूज़ कर रहे हो मटेरियल्स उसको अच्छी तरह से करना है। तीसरा, आजकल की फैशन है, जो आप अंडरगारमेंट्स पहनते हो उसको कॉटन के ही होने चाहिए, और जो आपके वेश है उसमें टाइटन नहीं होना चाहिए। जो आप पैंट्स पहनते हो, जो आप शरीर पे कपड़े पहनते हो वो तने तने होते हैं, तो उसको जो ब्रीद चाहिए वो नहीं मिलता है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है वस्त्रों का। दूसरी बात है, जब पब्लिक टॉयलेट में जाके वॉशरूम करते हो तब आपको बहुत ध्यान रखना है। आप जब क्लीन करते हो आफ्टर यूरिन पास के बाद आपको आगे से पीछे क्लीन करना नहीं है, लेकिन पीछे से आगे स्वाइप करके आपको क्लीन करना है। छोटी छोटी बातों की वजह से ही आप गलती के कारण आपको दिखता है कि मेरा इन्फेक्शन बढ़ने लगा हुआ है। जब आपको इन्फेक्शन जैसा महसूस होता है तो वजाइना के साइड में आपको महसूस होता है रेडनेस, कभी कभी बम्प्स भी हो जाते हैं। तो आपको कोई भी तरह का वॉश, वीवो वॉश है या कोई भी तरह का वॉश का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, हीट ऑलरेडी होता है। तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें अल्कालाइन की तरफ अपने शरीर को लेके जाना है। जब आपका बॉडी अल्कालाइन तरफ जाएगा, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपको महसूस कर पाओगे। जलन कम होने लगेगी, वॉशरूम आपका इजीली पास होने लगेगा और आप महसूस कर पाओगे। आपका फीवर है वो भी काम डाउन हो जाएगा। उसके लिए आपको मेक श्योर ध्यान रखना है। एक तो है फूड। अब आप फूड में क्या ले सकते हो, तो मदर अर्थ ने हमें दिया हुआ है। एक है गोखरू है, बार्ली है। गोखरू यानी कांटे कांटे जैसा आता है, उसको आपको रात को सोक कर लेना है और सुबह मसल के उसका पानी पीना शुरू कर दीजिए जब भी आपको लगता है कि मुझे जलन हो रही है तब। अगर दूसरी बात है, बटर मिल्क को आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है, अगर आपको रुक जाता है, आपका यूरिन पास अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच खाने का सोडा, इनो की बात नहीं कर रही हूँ, खाने का सोडा 1 लीटर पानी में वंस इन अ वीक ये ट्रीटमेंट आपको चालू करनी है। समटाइम्स लेडीज़ को भी दिखता है कि किडनी स्टोन्स हो गए हैं, ब्लैडर में कहीं कुछ फंस गए लगता है, तो उसको भी आपको निकालने के लिए आप ले सकते हो कुदरत के पास से। हमें जो मिलता है पत्थर चटा, एक पौधा आता है, उसके पान का जूस पीना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा है जव, बार्ली का इंटेक। 1 चम्मच बार्ली को आपको रॉ बार्ली लेना है, उसको भी 1 लीटर पानी में रात को सोक कीजिए, सुबह उबाल लीजिए और उसके बाद इसी को आपको निरंतर पीना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पानी की घटोती जब शरीर में होती है वो कहीं ना कहीं से खींचने की कोशिश करता है। तो हमें बस पानी की तरफ ध्यान रखिए। नारियल का आप पानी पी सकते हो, उसके अंदर नींबू को निचो के नारियल का पानी पीना है। आपको शेरडी यानी कि आपका शुगर केन का जूस आप पी सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको ध्यान रखना है सिर्फ शुगर केन का जूस होना चाहिए, उसके अंदर आइस क्यूब डालना नहीं है। छोटी सी बात आप ध्यान रखिए और आप चेंज कर सकते हो अपने हर एक प्रॉब्लम से। दूसरी में बात करें थी हाइजेनिक। अगर नेचर ने नेचुरोपैथ में हमें एक दिया गया है टब, बाथ टब, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो बाथ है, जब आप बाथरूम में जाते हो तो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, छोटा सा कोई भी बाथ टब ले लीजिए, उसके अंदर आपको बैठना है और आपको बैठना है, लेकिन नाभि तक आपका पानी रहना चाहिए। लकवोम ले सकते हो आप, अगर पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रखना है और आपको 20 से 25 मिनट वहाँ पे बैठ के सांसों सांस की क्रिया करनी है और नॉर्मल पानी होना चाहिए। ये करने से आपके किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स, आपके बैक का प्रॉब्लम्स
सभी का प्रॉब्लम्स धीरे धीरे नाबूद हो जाएगा। और द मेन थिंग्स, डाइजेशन का प्रॉब्लम, जो हम हमेशा प्रॉब्लम्स पे सफ़र करते रहते हैं, डाइजेशन नहीं होगा तो गंदगी तो होने ही वाली है, तो उसका भी आपको मिल जाएगा। और जो मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम्स लोगों को हो रहे हैं, औरतों को हो रहा है, वो भी सिर्फ आप ये टब में पानी रख के रखिए, और ये टब में जब आप करते हो, स्नान करते हो, टब स्नान करते हो, तब आपको महसूस होता है। तो बहुत ही इजी टेक्निक है। नाउ वी मूव ऑन कि वॉश। जब आप नहाते हो, कोई भी तरह का केमिकल सोप हो, एनी बॉडी वॉश हो, जेल हो, इस्तेमाल वो पार्ट में नहीं करना है। आपको एक रेमेडी में दे देती हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप फटकरी, एलम, फटकरी को लीजिए, पानी में सिर्फ फटकरी को घोल दीजिए, और उसके बाद जो वो पानी बना हुआ है उससे आप क्या कीजिए, उससे आप छलक दीजिए। ये लास्ट का होगा आपका, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये वो आपका वॉश का काम करेगा। इसमें एक पंचकर्मा, एक जैसे एनिमा होता है वैसे डूज भी होता है। तो आपको अगर कोई भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, रिलेटेड टू यूटीआई का इन्फेक्शन है, यूरिन प्रॉपरली नहीं आता है, डूज का इस्तेमाल कीजिए। आपको मैं बता दें तो कि डूज में एक तो त्रिफला का यूज़ करना है। त्रिफला 3 फलों से बना हुआ। हमारी इम्यूनिटी भी ड्यू टू जब हमारा लीकेज होता है, प्रॉपर हिसाब से नहीं जाता है, कहीं स्टक हो जाता है, गंदगी हो जाती है यूरिन में, गंदगी हो जाती है खून में, गंदगी हो जाती है बॉडी में, तो उसको निकालने के लिए त्रिफला का आप चाय पीना शुरू कर दीजिए। त्रिफला का आप डूज लेना चालू करिए। अब ये डूज कैसे लेना है, तो आपको एक मग्गे में रात को 1 चम्मच त्रिफला को सोक करना है। सुबह अच्छी तरह से उसको छान लेना है विद द मलमल के कपड़े से, और अच्छी तरह से त्रिफला का पानी जो छना हुआ है उससे आपको अपने यूरिन के अंदर पास ऑन करना है, आइदर सिरिंज के थ्रू, या फिर आप कोई भी नेचुरोपैथ सेंटर में जाइए या आयुर्वेद नेचर पे जाइए, आप वहाँ पे आपको करके देंगे। तो उस हिसाब से आपको क्लीन हो जाएगा आपका पूरा ट्रैक। और दिन भर में मैक्सिमम पानी पीने का। मदर अर्थ के पास 80% हमारा पानी है, लेकिन हम पानी का इस्तेमाल ही प्रॉपर नहीं करते हैं। तो इसीलिए किसी भी तरह से जब आप फूड लेते हो, हमें अल्कालाइन लेना है, तो मदर अर्थ ने रॉ फूड, लिविंग फूड दिए हुए है, उसका इस्तेमाल कीजिए। यानी कि कच्चा आहार का शुरुआत कर दीजिए। जूसेस लेना शुरुआत, जूसेस में ककड़ी का, क्यूकम्बर का जूस आप ले सकते हो। जूसेस में जब फ्रूट्स आते हैं तो वाटरमेलन है, फिर आपके पास पम्पकिन है, फिर आपके पास है कैरोट है, चुकंदर है। ऐसे आप, या फिर नहीं है आपके पास तो आप ग्रीन एक स्मूदी बना लीजिए, ग्रीन पत्ते डाल दीजिए, और उसके अंदर आप अच्छी तरह से एक ग्रीन एप्पल भी डाल दीजिए, और फिर पी के देखिए। और अगर ग्रीन जूस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप आंवला, द बेस्ट मदर ने दिया हुआ है आंवला, उसका इस्तेमाल शुरू कर दिए। धृत कुमारी, एलोवेरा का इस्तेमाल शुरू कर दिए। और फिर बाद में देखिए, मदर अर्थ ने बहुत सारा दिया है, बट हम ही लोग हैं जो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि ना तो हम खान पीन में ध्यान रखते हैं, ना तो हमारा आचार संहिता में ध्यान रखते हैं, और मन को हमेशा इम्बैलेंस ही रखते रहते हैं। और इसमें योग, प्राणायाम एंड मेडिटेशन हमेशा बहुत काम करता है। योग से आपके सारे जो मसल से उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। मेन है कोर मसल। अगर आप कोर मसल को अच्छा रखते हो, अपने पेल्विक रीजन को अच्छा रखते हो, तो हमारे सारे जो नाभि के नीचे हमारे अपान वायु का प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। तो हमें वो सॉल्यूशन लाना है योग से। प्राणायाम से हमारे प्राणों को संचारित करना है, तो वो मिल जाएगा। और मेडिटेशन, हर एक को मेडिटेशन करना है। शरीर में कहीं ना कहीं क्यों आते हैं प्रॉब्लम्स? ड्यू टू द शांत मन नहीं रहते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हम हमेशा किसी न किसी के पीछे चले जाते हैं। तो यही वक्त है, दूसरों की बातों को शरीर में मत लीजिए, दूसरों जो कर रहे उसकी चिंता मत कीजिए।
हमारा कार्य है, हमें अपने कार्य को अच्छा करना है, हमारा गोल है। व्हाट इज़ योर पर्पस? क्यों आए हैं हम? व्हाट इज़ माय गोल? उसके पीछे जाना है। तो वो सारे के आंसर, क्यों मेरे साथ ऐसे बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्यों मुझे मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ गंदगी बढ़ती रहती है, क्योंकि मुझे मेरा पर्पस नहीं पता है, मैं दूसरों के पास रहती हूँ। तो ये सारे का आंसर आपके अंदर है, हमारे अंदर छुपा हुआ है। और नारी के लिए तो बहुत सरल है। अगर हम दूसरे को बता सकते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम से हम नहीं जा सकते? क्योंकि यूटीआई के प्रॉब्लम से आप देख सकते हो, दिस इज द नॉट वन यूटीआई प्रॉब्लम, रिलेटेड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और एक बात ध्यान रखना, मनुष्य में यूनिटी नहीं होती है, लेकिन शरीर के अंदर की रचना ये है कि एक ऑर्गन में कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, विद इन 15 to 20 डेज में दूसरे ऑर्गन में भी गड़बड़ी हो जाती है। तो हमारा मेन है, गंदगी निकालने वाला ऑर्गन है, किडनी इज अ मेन है अपना, उसको प्लीज सेव कीजिए, उससे बचो आप लोग। काफ़ी सारे 2 चीज़ों को ध्यान रखना है हमें, किडनी एंड लीवर, 2 को ऑर्गन को हेल्दी रखिए तो सारे लेडीज़ के प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। जो बार बार हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं, मुझे बैक पेन का बहुत इश्यू रहता है, मुझे पेट में दर्द का एहसास बहुत रहता है, मुझे हड्डियों में हमेशा पेन रहता है, मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही है, क्यों? मैं जो भी खाती हूँ खुशी नहीं मिल रही है, मेरे शरीर को नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि नीचे लीकेज चालू है आपका, और वो नहीं होना चाहिए। वाइट डिस्चार्ज क्यों आता है? यही तो है ना। इरेगुलर पीरियड क्यों आता है? पेन, दर्द भरा क्यों? कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में क्यों आता है? क्योंकि आपको रुक रुक के सब कुछ हो रहा है, यानी कि आपके पास एक रास्ता है, बहुत सा कीड़ा कचरा है, आपको रास्ता क्लीन करना पड़ेगा पहला, या कीड़े कचरे में से ही हमें जाना पड़ेगा? आपको सोचना है कि हमें अपने घर को भी क्लीन रखना है, हमारे बाहर जो दुनिया है उसको भी क्लीन रखना है, और स्पेसिफिकली बाथरूम को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करिए। दूसरा एक खास, जब भी यूटीआई का प्रॉब्लम्स होता है तो आपको डाइजेशन यानी कि गैस है, ब्लोटिंग से, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एंटीबायोटिक का यूज़ ज़्यादा करते हैं। हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का यूज़ होने के कारण हमें तकलीफ़ें पे तकलीफ़ें होती है, तो हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया है वो भी तो चले जाते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया को वापस हमें रखने के लिए हमें चाहिए प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का मतलब है कि हमारे गट्स को हेल्दी रखना है, हमारे डाइजेशन को हेल्दी रखना है। तो गट्स को अच्छा रखिए। आप जितना गट्स को अच्छा रखोगे, ये सारे नाभि के नीचे वाले प्रॉब्लम्स बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट है दही, योगर्ट। अपने घर पे बना हुआ दही खाइए फर्स्ट इन द मॉर्निंग, कुछ भी डालना नहीं है, सिर्फ सुबह उठते हो और दही का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप ले सकते हो सीजन के हिसाब से गाजर की कांजी बना के देखिए। बहुत ही सिंपल वे में बनानी है। मटके में रखना है, गाजर और चुकंदर को मिक्स करना है, चॉपिंग कर लीजिए। अगर आपको मिलता है ब्लैक गाजर, काला गाजर तो बेस्ट है, उसके अंदर के तत्व रेड गाजर से भी ज़्यादा है। तो कैरोट की कांजी बना के पी लीजिए। बहुत ही लोग डरते हैं कि मेरे नीम है, क्योंकि कांजी हमेशा खट्टी होती है, बट अच्छी खट्टी चीज़ें भी हमारे गट हेल्थ को बढ़ाती है। तो मेरी सभी से यही है, सिर्फ थोड़ा सा अपने डाइट को चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा अपनी रहन सहन को चेंज कर लीजिए, और बीच बीच में पानी पीना शुरू कर दीजिए। हम इतने भी बिजी नहीं हैं कि पानी भी नहीं पी सकते। आपको एक टेक्निक देती हूँ, आपको क्या करना है। आप वर्क प्लेस पे बैठे हो, पानी नहीं है, एक पानी की बोतल रख दीजिए। तो आप जब भी पानी के सामने, बॉटल के सामने देखोगे, आप सिप पी लोगे। और उसमें भी वेरिएशन कीजिए। जैसे विंटर का समय है तो पानी के अंदर आपने मिंट डाल दिया,
धनिया डाल दिया। धनिया इज अ बेस्ट सोर्स है अपने यूटीआई को क्लीन करने के लिए। धनिया रॉ हो, जब आपको नहीं मिल रहा है धनिया तो आप रॉ धनिया का पानी शुरू कर दीजिए, जीरे का पानी शुरू कर दीजिए, सौंफ का पानी शुरू कर दीजिए, सौंफ एंड रोज पेटल का पानी शुरू कर दीजिए। आप गुलकंद का इस्तेमाल शुरू कर दें। जो आप पान खाते हो, जो कसूरी पान अपना जो आता है पान, जो मीठा पान, उसके अंदर कत्था और चूने को थोड़ा सा ही डालना है, लेकिन उसके अंदर सौंफ डालिए। आपको डालना है उसके अंदर गुलकंद डालना है, और फिर थोड़ा सा आपको अगर कोई मसाला आपके पास है डाल सकते हो। दैट्स इट। सिर्फ पान को चबा के खा लीजिए और उसके अंदर कपूर डाल दीजिए। अच्छा वाला जो कपूर होता है, भीमसेन कपूर, वो आप डाल दीजिए। बहुत सा आसान है, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने हैं, बस आंखें खोल के देखिए, कोई प्रॉब्लम आपको टच नहीं करे। बस यही मैं कहना चाहती हूँ, नारी उठो, जागो, अपने अराउंड द सोर्सेज ढूंढो। अपने पास पत्ते हैं, पौधे हैं, बस उसको देखिए कौन से पौधों से आपको मिलता है अच्छा सा फूड, कौन से घर की रेमेडीज से आपको मिलता है अच्छा सा फूड। बस मैं यही सबको कहना चाहती हूँ, हर वक्त अपने शरीर के अंदर झांकिए, कौन से शरीर में क्या मांग रहा है उसकी तरफ देखिए, और अल्कालाइन फूड खाइए। यानी कि पकवा आहार को आपको रखना है 20% और कच्चा आहार को रखना है आपको 80%। आप ये रिवर्स है, ऑल द डिजीज इज रिवर्सेबल। आपकी मनोदृष्टि, मन कैसे शुद्ध होगा, इसी तरह से जब आप ध्यान करोगे, जब आप समर्पण के भाव से करोगे तो आपका हो जाएगा। चलिए फिर, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूटीआई में योग, प्राणायाम एंड मेडिटेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल करता है। अब योग में आप कौन से करोगे, तो योग में हम आपको बताते हैं कि कौन से आसन आपको फ़ायदा कर सकता है। तो पहला आसन जो हम करने वाले हैं वो है सुप्त वज्रासन। उसके लिए आपको क्या करना है, वज्रासन की पोजीशन में पहले आना है। लंबी गहरी सांस, वज्रासन में आप हो। सांस को छोड़ते धीरे धीरे अपने एल्बो को, कोहिने को इस्तेमाल करिए, ज़मीन पे रखिए कोहिने को, और हेड को सहस्त्रार चक्र पे लेके जाइए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी है तो आपके बैक को भी ज़मीन की ओर लेके जाओगे। सांसों सांस पे क्रिया चालू ही रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा ध्यान अपने सांस की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली ब्रीदिंग करोगे, एक साइड आप टर्न कीजिए और वज्रासन में धीरे से आ जाइए। रिलैक्स, 1-2 गहरी सांसें ले लोगे। दूसरा आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन, जो भी है शरीर के अंदर टॉक्सिन्स उसको रिलीज करने के लिए। तो पवन मुक्तासन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। लाई डाउन ऑन योर बैक, दोनों पाँवों को बेंड कीजिए घुटने से। अब दोनों पाँवों को क्लच कर लीजिए। सांस को पहले भरिए, सांस को छोड़ते दोनों पाँवों के बीच में हेड को रखेंगे। यहीं पे सांसों सांस की क्रिया चालू रहेगी। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आप सिर को उठाओगे नहीं। अगर आपको सर्वाइकल का नहीं प्रॉब्लम है तो आप पूर्ण पवन मुक्तासन कर सकते हो। एक गहरी सांस और एक नॉर्मल सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस को छोड़िए एंड रिलैक्स। 1-2 गहरी सांसें लोगे। अब हम करेंगे तीसरा आसन, उसमें है अर्ध हलासन। लेकिन जब भी आप शुरुआत करते हो अर्ध हलासन की, तो पहले आपको करना है 60 डिग्री पे आप लेके जाइए, वहाँ पे रहिए और उसके बाद 90 डिग्री पे करेंगे, उसे कहते हैं अर्ध हलासन। तो शुरुआत करते हैं अर्ध हलासन के पहले 60 डिग्री पे पाँव को कंट्रोल करना है। मेन खास है अपने द मसल्स को स्ट्रेंथनिंग, पाँव के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देना है, पेल्विक रीजन को हमें स्ट्रेंथनिंग देना है। तो अर्ध हलासन करते हैं। बैक पे आप ले डाउन हो, सांस को भर के पैर को 60 डिग्री पे रखोगे।
अब ध्यान रखिए 60 डिग्री पे करते हो तो आपकी आंखों के सामने और नीचे रखिए, आंखों के सामने अंगूठा आना चाहिए, उंगली और अंगूठे यहाँ पे होल्ड करना है। अब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, अब आपके पैर को धीरे धीरे 90 डिग्री पे लेके जाइए, अगर चाहिए हाथ का सपोर्ट ले सकते हो आपको। यस, यहाँ पे काउंट करना है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली धीरे धीरे सांस को छोड़िए, पैर को नीचे एंड रिलैक्स। 1-2 गहरी सांसें ले लीजिए। चलिए फिर अब तीसरा जो आसन है वो है हमारा पेल्विक रीजन यानी कि कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए। ज़्यादातर लेडीज़ को प्रॉब्लम कोर मसल वीक होने के कारण होता है। यूटीआई के प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम्स होते हैं, वेट के प्रॉब्लम्स होते हैं एंड स्पेशली द बेली फैट वो भी होता है। तो जब आप कोर मसल स्ट्रेंथ करते हो, उसके मसल को आप स्ट्रॉन्गर बनाते हो, तो आप देख सकते हो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो कोर मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए उसे कहते हैं दंडासन की पोजीशन में आना। दंड के माफिर आपका शरीर रखना है और दूसरा उसे प्लैंक भी कहा जाता है। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। उसको आपको ग्रेजुअली बढ़ाना है, समय को धीरे धीरे आप बढ़ाइए और आप विद इन 15 डेज 21 डेज में देख सकते हो आपके शरीर में इम्प्रूवमेंट। तो चलिए फिर देखते हैं कोर मसल की एक्सरसाइज प्लैंक कैसे करते हैं। अब कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमें प्लैंक की पोजीशन में आना है, इसीलिए आपको पहले कैट एंड काउ की पोजीशन में आना है। अब राइट लेग को बैक कीजिए, सांस को भरिए, राइट लेग को बैक, अगेन सांस को छोड़िए, सांस को भर के लेफ्ट लेग को बैक, पूरा चेहरा सीधा, स्पाइन शुड बी प्रॉपर होनी चाहिए, यहीं पे हमें रुकना है। फील द मसल्स टाइटनिंग। काउंट करेंगे सांसों सांस की क्रिया नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली आपको यहाँ से रिलीज करने के लिए शशांक आसन में आ जाना है और इस पे आपको सांसों सांस नॉर्मल कर देनी है एंड रिलीज एंड रिलैक्स। अब हमने देखे आसन है, अब प्राणायाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बंध है, अश्विनी मुद्रा और मूल बंध। अश्विनी मुद्रा से हमारे जनेंद्र पार्ट यानी कि यूटीआई के जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उस पे आपके, और मेन है उसके मसल को आप स्ट्रेंथनिंग देते हो। तो यूटीआई का प्रॉब्लम्स होता है, इरेगुलर पीरियड्स होता है, या फिर आपको लगता है कि बार बार मैं बाथरूम जा रही हूँ, रात को बहुत बार मुझे उठना पड़ता है, या फिर जेंट्स को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम्स होता है, तो उससे बचने के लिए आपको अश्विनी मुद्रा करनी है। तो अश्विनी मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, सांस को भरना है और जो जनेंद्रिय पार्ट है और दो आपका यानी कि वॉशरूम एंड जो संडास का पार्ट है उसको आपको ऊपर और नीचे स्लो करना है। यानी कि सांस को भरते समय वो पार्ट को ऊपर करना है और सांस को छोड़ते समय वो पार्ट को नीचे करना है। उसे कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो इससे आपके स्ट्रेंथनिंग वो मसल्स जो नीचे है वो मसल को मिलती है और आप देख सकते हो कि आपको यूटीआई के प्रॉब्लम से आप कैसे नाजात पा सकते हो। चलिए फिर देखते हैं अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ सकते हो और अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हो। अब आपको सांस को भरना है, मूल को अश्विनी मुद्रा यानी कि मूल को खींचना है और सांस को छोड़ते धीरे से रिलीज करना है। धीरे धीरे वापस सांस को भरोगे, अपने एनएस पार्ट को स्क्वीज कीजिए, होल्ड करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते एनएस पार्ट को निकालिए। इस तरह से आप जब कॉन्फिडेंस में आ जाते हो तो अब आसनों के साथ भी अश्विनी मुद्रा कर सकते हो। जैसे कि आप हो वज्रासन में हो तब अश्विनी मुद्रा कर सकते हो, आप हो पवन मुक्तासन कर रहे हो तभी भी अश्विनी मुद्रा कर सकते हो। तो इसी तरह से अश्विनी मुद्रा हम कर सकते हैं।
हमारे साथ बने रहिए और हेल्दी रहिए, क्लीन रहिए, डिटॉक्सिफिकेशन करते रहिए। नेक्स्ट टाइम वापस मिलते हैं नारी बैक टू नेचर सीरीज में। नमस्कार।